हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। आई एम नेहा नारंग। तो आइए आज की क्लास स्टार्ट करते हैं। आज की क्लास में हम एस्टेट का पेपर सोल्व करने जा रहे हैं। एस्टेट पीजीटी ये एग्ज़ाम है आपका, जो कि 2021 में हुआ है। 2 जनवरी को ये एग्ज़ाम हुआ था। तो इसकी आंसर की है जो आ चुकी है, उसी अकॉर्डिंग जो है हम इस पेपर को सोल्व करने जा रहे हैं। तो जिसने भी मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हो तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन का बटन दबाना ना भूलें। तो आइए फर्स्ट क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। किस ग्रंथकार ने षड्ज स्वर के च्युत एवं अच्युत प्रकारों का उल्लेख किया है? तो इसका राइट आंसर है शारंगदेव ने। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प पखावज यानी कि प्राचीन पुष्कर से संबंधित नहीं है? देखो मैं बता दूं, पखावज से पहले जो शब्द प्रयोग किया जाता था, मृदंग प्रयोग किया जाता था। बाद में जो है मृदंग को ही जो पखावज है कहा जाने लगा था। ठीक है। तो जो मृदंग के अंग के रूप में 3 वाद्यों का जो है प्रयोग होता है, जिसके नाम है, फर्स्ट देखते हैं ऊर्ध्वक, सेकंड है आंकिक, उदाहित जो है यह आपका नहीं होता, तो यही आपका राइट आंसर है, और अलिंग है। ये जो तीनों हैं मृदंग के अंग के रूप में जो है तीनों वाद्यों का प्रयोग किया जाता था। आप देख रहे हो फर्स्ट, सेकंड और फोर्थ ऑप्शन जो है, और इनको त्रिपुष्कर के नाम से जाना जाता था। ठीक है। तो आपका ये थर्ड ऑप्शन राइट होगा। नेक्स्ट 93 क्वेश्चन हम जो है देखते हैं। इसमें कहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा सुमेलित नहीं है? ये आपको राइटर्स यानी कि विद्वानों के नाम दे रखे हैं, संगीत विद्वान है जो, और इनके जो है आपके उपनाम बता रखे हैं। तो हमें मैच करना है। फर्स्ट है आपका कुदव सिंह, तो इनका नाम जो है कुंवर दास ही है। तो फर्स्ट ऑप्शन ठीक है। सेकंड है अब्दुल करीम खां, और इनका जो उपनाम है मनरंग, तो ये रोंग है, हमें सुमेलित नहीं है बताना है। तो सेकंड ऑप्शन जो है हमारा राइट है। मनरंग का जो प्रयोग है वो भूपत खां के लिए किया जाता है। आगे भी देख लेते हैं। नियामत खां का जो उपनाम है वो सदारंग है। बड़े गुलाम अली का उपनाम जो है सबरंग है। ठीक है। दी गई स्वर संगतियों द्वारा हमें राग पहचानना है, और हमें जो स्वर संगतियाँ दी गई हैं वो देखते हैं। गारे का पाधानी सा, गामा धानी धामा गा सा। तो यमन और भीमपलासी ये दोनों नहीं हैं, क्योंकि यमन की बात की जाए, फर्स्ट ऑप्शन की जो बात करें यमन, तो यमन राग में जो है माँ आपका तीवर लगता है। और भीमपलासी सेकंड जो बात की जा रही है, जो भीमपलासी है, ये आपका काफ़ी थाट से उत्पन्न जो राग है, और इसमें आपका गा और नी कोमल लगता है। तो फर्स्ट ऑप्शन रॉन्ग हो गया आपका। ठीक है। सेकंड ऑप्शन की बात करते हैं। जौनपुरी में देखो, जौनपुरी में क्या होता है कि जौनपुरी जो है असावी थाट से उत्पन्न राग है, और उसमें गाधानी कोमल लगते हैं। तो ऑटोमेटिक सेकंड ऑप्शन भी जो है आपका गलत बनता है। थर्ड क्वेश्चन देखते हैं, बिहाग और भैरवी। तो बिहाग जो है बिलावल थाट से उत्पन्न राग है, और भैरवी की बात की जाए तो इसमें जो है आपके चारों के चारों स्वर जो है कोमल रहते हैं, रे गा धानी, और एक संपूर्ण जाति का राग है। और सेकंड में हम बात करें तो देखो इसमें रे स्वर है भी नहीं, तो ये ऑप्शन भी जो है आपका गलत हो जाता है। और फोर्थ ऑप्शन जो है अलैया, बिलावल और मालकोस। देखो अगर मालकोस राग की बात की जाए तो ये आपका जो है भैरवी थाट से उत्पन्न राग है, और इसमें जो है आपके सारे स्वर ही कोमल लगते हैं। तो जैसा कि गाधानी आपके स्वर कोमल लग रहे हैं, और मालकोस में रे स्वर जो है वर्जित होता है। तो इस कारण से आपका जो फोर्थ ऑप्शन है वो राइट बनता है। देखिए, कुछ भी अगर आपके पास इस टाइप के क्वेश्चन आते हैं तो आपको सबसे पहले, अगर आपको कुछ समझ नहीं आए तो आप एलिमिनेशन मेथड यूज़ कीजिए। मतलब देखिए कि कौन कौन सा ऑप्शन, जिस राग के बारे में आप कंप्लीटली अच्छे से जानते हो, तो आपको हिंट मिल जाता है कि ये इस तरीके का राग होगा। 95 क्वेश्चन देखते हैं। पंडित भातखंडे की 10 थाट अवस्था में तीव्र मध्यम के साथ कोमल निषाद युक्त कितने थाट? ऐसे थाट बताने हमें। देखो भातखंडे जी ने जो है 10 थाट है आपके बताए थे, और इनमें से जो तेवर मध्यम के साथ जिस कोमल नी का प्रयोग किया जाता हो, तो ऐसे हमें थाट बताने हैं कुल। तो इसका ऐसा कोई भी थाट नहीं है, तो इसका राइट आंसर होगा 0। देखो तीव्र माँ वाले कई राग हैं, कई थाट है, सॉरी, जैसे आपका
कल्याण थाट हो गया, अगर पूर्वी थाट की बात की जाए तो इसमें भी म तेवर लगता है। मारवा की बात की जाए इसमें भी म तेवर लगता है, लेकिन ऐसा कोई भी राग नहीं है जिसमें नी भी कोमल लगे और म तेवर, कोई भी थाट नहीं है जिसमें जो है तेवर लग रहा हो और नी कोमल लगे। ठीक है, तो इसका राइट आंसर जो बनेगा आपका 4 शून्य। 96 क्वेश्चन देखते हैं। कथक नृत्य के लखनऊ घराने के संस्थापक कौन है? ठाकुर प्रसाद, दुर्गा प्रसाद, सुखदेव प्रसाद या फिर सुंदर प्रसाद? तो इसका राइट आंसर है फर्स्ट, ठाकुर प्रसाद। अभिनय दर्पण में कितनी संयुक्त हस्त मुद्राओं का जो है उल्लेख किया गया है? 13, 23, 28 या 33? तो 23 इसका राइट आंसर है। 98 क्वेश्चन देखते हैं। हमें ग्रंथकार दिए गए हैं, संगीत के विद्वान हैं ये, और अलंकारों की संख्या बतानी है कि इन्होंने कितने कितने अलंकार जो है माने हैं। तो जो मतंग ने माने हैं वो है आपके, तो मतंग ने जो आपके अलंकार माने हैं ये है आपके 33, और शारंगदेव की बात की जाए तो इन्होंने 63, और नारद की बात की जाए तो 19, और अहोबल की बात की जाए तो इन्होंने 69 अलंकार जो है माने हैं। तो इस कारण से आपका जो ऑप्शन राइट बनता है वो है आपका सेकंड। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन उस्ताद अल्लादिया खां का शिष्य नहीं है? मोगूबाई कोड़ीकर, केसरबाई, हीराबाई बड़ौदकर या फिर फुर्जी? हाँ, तो इसका जो आपका राइट है हीराबाई बड़ौदकर, क्योंकि ये अब्दुल करीम खां की जो शिष्या हैं वो रही हैं, और बाकी जो हैं तीनों के तीनों आपके उस्ताद अल्लादिया खां के शिष्य रहे हैं। अल्लादिया खां जो है महाराष्ट्र के विख्यात गायक थे, और इन्होंने जो संगीत की शिक्षा प्राप्त की वो जहांगीर खां से संगीत की शिक्षा प्राप्त की थी। 100 क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित में से महिला तबला वादिका कौन है? बागेश्वरी कमर, अबान मिस्त्री, अरुणा नारायण कल्ले या फिर शरण रानी बागलीवाल? तो इसका राइट ऑप्शन है आपका सेकंड, अबान मिस्त्री। ये जो है बहुत विख्यात तबला वादिका है और काफ़ी अच्छा जो है तबला बजाती है। ये जो है जो तबला बजाने वाली महिलाओं में इनका कहीं ना कहीं प्रथम स्थान माना जाता है कि इन्होंने जो तबला वादन में ये उस टाइम तबला बजाना इन्होंने सीखा जिस टाइम जो पुरुष समाज के लोग थे उस समय संगीत जो है ज़्यादातर पुरुष लोग गाते थे। और ये खुद कहती है कि जब वो तबला वादन करते थे तो उनके कार्यक्रम में ज़्यादातर पुरुष लोग उनके कार्यक्रम को देखने उनके कार्यक्रम की बजाय उनके। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। कौन सा विकल्प जो है ध्रुपद से संबंधित नहीं है? तो बानी, गुहार वाणी, खंडहार, टागोर, नुहार, ये सारी वाणियाँ हैं ध्रुपद की, तो फर्स्ट ऑप्शन जो है राइट है, ध्रुपद से संबंधित है ये। अंग की बात की जाए स्थाई, अंतरा, संचारी, अभोग, ये ध्रुपद के अंग भी है, थर्ड ऑप्शन राइट है। घराना, कराना, पटियाला, मेवाती, आगरा, तो ये सारे ख्याल के घराने हैं, तो इस कारण से ऑप्शन जो है रॉन्ग बनता है, जो है ध्रुपद से संबंध नहीं है, तो इस कारण से आपका थर्ड ऑप्शन राइट है। नेक्स्ट ऑप्शन देख लेते हैं। ताल, सूल, तेवरा, रुद्र, ब्रह्म, ये भी जो ताले हैं जो आपके ध्रुपद गाने में जब हम ध्रुपद गाते हैं तो इन तालों का जो है प्रयोग किया जाता है, तो थर्ड जो फोर्थ ऑप्शन है इसका भी ध्रुपद में प्रयोग किया जाता है, तो थर्ड ऑप्शन आपका राइट है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। प्राचीन 18 जातियों के अंश स्वरों की कुल संख्या कितनी है? 21, 29, 49 या फिर 63? तो आपका राइट आंसर है 63। ठीक है, तो अगर जाति गायन की बात करें तो देखो आज के टाइम में जो है राग गायन होता है, रागों को गाया जाता है। प्राचीन काल में जातियों को गाया जाता था। और जाति गायन के लक्षणों की बात की जाए तो जाति गायन के 10 लक्षण जो है माने गए थे। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। स्वर ताल में बद्ध गीत रचनाओं हेतु प्राचीन काल में प्रयुक्त संज्ञा है अक्षिप्तिका, स्थाई, ठाय या फिर या? तो फर्स्ट ऑप्शन इसका राइट है। कौन सा कथन सत्य है? भरत तथा भातखंडे दोनों ने समान रूप से बताना है। 7 शुद्ध 5 विकृत स्वरों का उल्लेख किया है। तो मैं बताऊं कि भातखंडे ने जो ठीक है कि आपके जो कुल स्वर माने थे वो 7 शुद्ध माने थे, लेकिन अगर भरत की बात की जाए तो अगर विकृत स्वर जो है इन्होंने जो है 2 माने थे, तो फर्स्ट ऑप्शन आपका रॉन्ग हो जाता है। नेक्स्ट है 10 थाट अवस्था का उल्लेख किया है, तो भातखंडे ने जो है 10 थाट आपके माने थे।
और भरत ने नहीं। और नेक्स्ट देखते हैं 3 ग्राम की 7 मूर्छनाओं का जो उल्लेख है वो किया है, तो ये भी रॉन्ग है आपका। 22 श्रुति के अंतर्गत 7 शुद्ध स्वरों का उल्लेख किया गया, बात बिल्कुल ठीक है, दोनों ने ही 7 शुद्ध स्वर जो है माने हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, भातखंडे के अनुसार वीणा के तार पर हमें कोमलनी की जो है दूरी बतानी है। तो 20 इसका राइट आंसर है, ठीक है। बाकी जो ऑप्शन दे रखे हैं आपके रॉन्ग हैं। मैं आपको बता दूं, सा की जो दूरी थी वो 36 इंच की थी। इसके बाद रे कोमल की बात की जाए 34 इंच की, रे शुद्ध की बात की जाए 32 इंच, गा कोमल की बात की जाए तो 30, और गा शुद्ध की बात की जाए तो 28 सही 2/3, और माँ की बात की जाए तो 27, माँ तीव्र की बात की जाए तो 25 सही 1/2 इंच की दूरी थी, और प स्वर की बात की जाए तो 24 इंच पर था ये। ध कोमल की बात की जाए तो 22 सही 2/3, ध शुद्ध की बात की जाए 21 सही 1/3, नी कोमल की बात की जाए जैसे कि आप देख रहे हो आंसर बता दिया है मैंने 20, और नी शुद्ध की बात की जाए तो 19 सही 1/9। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, बोल समूह द्वारा हमें रचना को पहचानना है। हमें ये समूह जो है दिया हुआ है जैसा कि आप देख रहे हैं। तो हमें बताना है कि ठेका है, कायदा है, परन है या फिर पेशकार है। तो इसका जो राइट आंसर है आपका पेशकार। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, झपताल के एक आवर्तन की आड़ कितनी मात्रा में होगी। हमें ऑप्शन दिया 5 से 1/4, 8 से 1/2, 7 से ही 1/3, 6 से ही 2/3। तो इसका राइट आंसर है आपका 4। नाट्य शास्त्र की किस अवस्था में 108 करण का जो उल्लेख है मिलता है। 4, चौथे अध्याय में, 14, 24 या फिर 34। तो इसका राइट आंसर है चौथे अध्याय में। कौन सा कथन जो है असत्य है। परन जो है खुले बोलो युक्त रचना है, तो ये बात बिल्कुल ठीक है। और परन अधिकांशतः पखावज पर बजाई जाती है, तो ये बात भी ठीक है कहीं ना कहीं। पंजाब तथा बनारस घराने परन का प्रयोग अधिक होता है, वो ठीक है। नेक्स्ट है, परन ताल की सबसे छोटी तथा एक हत्ती रचना है। तो इसका जो राइट आंसर है वो है 4th। मतलब ये बात असत्य है, परन जो ताल की सबसे छोटी और एक हत्ती रचना है। क्वेश्चन को ध्यान से पढ़िएगा, सत्य पूछा है या फिर असत्य, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। नाटक शास्त्र तथा अभिनय दर्पण में असंयुक्त हस्त मुद्रा की संख्या कितनी है। नाट्य शास्त्र ग्रंथ जो कि भरत मुनि के द्वारा लिखा गया एक ग्रंथ है, और इसमें आपके कुल जो है अध्याय है 36 हैं। हमें ये बताना है कि असंयुक्त हस्त मुद्रा की जो संख्या है दोनों ग्रंथों में कितनी मानी गई है। तो फर्स्ट ऑप्शन जो हमें दे रखा है 24 और 32, फिर है 13 और 23, 21, 21 या फिर 17, 27। तो इसका राइट आंसर है आपका फर्स्ट ऑप्शन है 24, 32। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से भिन्न को चुनना है। कंठे महाराज, किशन महाराज, गुदई महाराज या फिर शंभु महाराज। तो इसका राइट आंसर है शंभु महाराज। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, निम्नलिखित में से समान जाति के रागों को हमें मिलाना है। तो आपको जो है रागों के नाम दिए हुए हैं, इनको समान जाति के रागों से ही मिलाना है। तो जौनपुरी जो है खमाज, जौनपुरी और खमाज दोनों ही जो है षाडव और संपूर्ण जाति के राग हैं। आगे बात करते हैं देश राग की। देश और बिहाग राग की जाति है समान है, ओड़व और संपूर्ण जाति के राग हैं ये। वृंदावनी सरन की बात की जाए तो मालकोस दोनों ही जो है ओड़व जाति के राग हैं, और काफी राग की बात की जाए तो भैरवी दोनों ही संपूर्ण जाति के राग हैं। और इसका ऑप्शन जो राइट होगा वो है आपका सेकंड। सत्येंद्र योगी को किस नृत्य का पुनरोद्धारक माना जाता है। कथकली, कुचिपुड़ी, ओडिसी या फिर सत्रिया। तो इसका राइट है कुचिपुड़ी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, दोनों हाथों से परस्पर आघात करना किस प्रकार की क्रिया कहलाती है। ध्रुव, सन्निपात, आवाप या फिर निष्क्राम। तो इसका राइट आंसर है सेकंड ऑप्शन सन्निपात। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, अहोबल के अनुसार वीणा के तार पर मेरु से ऋषभ स्वर की जो दूरी है वो कितनी है। 4 इंच की, 18 की, 24 की या फिर 32 की। तो इसका राइट आंसर है 4 इंच की, यानी कि आपका फर्स्ट ऑप्शन राइट है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, सुमेलित करना है, घराने दिए हुए हैं, बताना है कि कौन कौन से घराने संबंध रखते हैं।
कृष्णराव शंकर की पंडित की बात की जाए तो ग्वालियर घराने से संबंध रखते हैं। बड़े गुलाम अली खां की बात की जाए तो पटियाला घराने से संबंध रखते हैं। अब्दुल करीम खां किराना घराने से संबंध रखते हैं। अलाउद्दीन खां जयपुर घराने से। ठीक है, तो इसका जो राइट आंसर है वो है आपका ऑप्शन फर्स्ट। निम्नलिखित में से किसे निशंक भी कहा जाता है? भरत, मतंग, शारंगदेव या फिर अहोपल? तो इसका राइट आंसर है आपका शारंगदेव। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। भट्ट लोलट का रस संबंधी मत क्या कहलाता है? उत्पत्तिवाद, अनुमितिवाद, भुक्तिवाद, अभिव्यक्तिवाद। तो इसका जो राइट ऑप्शन है वो है आपका फोर्थ, अभिव्यक्तिवाद। नेक्स्ट देखते हैं, निम्नलिखित में से किस ताल के ठेके में ता जो बोल प्रयुक्त नहीं होता है? सूलताल, धमार, चौताल या फिर झपताल? तो इसका राइट आंसर है फोर्थ ऑप्शन है आपका झपताल। इसके बोल की मात्राएं जो है 10 ताल है, 10 मात्राओं की ताल है और इसके बोल हैं धिन ना, धिन धिन ना, तिन ना, धिन धिन ना। तो आपने देखा कहीं भी ता का प्रयोग नहीं किया जा रहा। किस ताल के अंतिम भाग पर खाली का चिन्ह है? चौताल यानी कि 4 ताल, तिलवाड़ा, सुलताल या फिर धमार ताल? चौताल यानी कि आपकी जो 12 मात्राओं की ताल है, इसके बोल हैं धा धा, दिनता, किट्टा, दिनता, तिटकत, कदिगन। और तिलवाड़ा ताल 16 मात्राओं की ताल है जिसके बोल हैं धा तिरकिट धिन धिन, धा धा तिन तिन, ता तिरकिट धिन धिन, धा धा तिन धिन। तो इसके भी जो लास्ट वाली मात्रा पे अंतिम भाग पर खाली नहीं है। सुलताल 10 मात्राओं की ताल है और इसके जो बोल है धा धा, दिनता, किट धा, तिटकत, गदिगन। तो इस ताल की मात्रा में है जो आपके लास्ट भाग में खाली होता है। तो आपका ऑप्शन थर्ड राइट बनता है। 137 क्वेश्चन देखते हैं। वाद्यों में मुख्य तारों की संख्या के बढ़ते क्रमानुसार हमें सही विकल्प को जो है चुनना है। तो वायलिन, गिटार, सितार या फिर मैंडोलिन। तो सेकंड ऑप्शन जो है आपका राइट है। प्रबंध के किस अंग में नायक की प्रशंसा सूचक शब्द जो है वो उल्लेखित है? तो इसका राइट आंसर है आपका विरुद्ध। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा वाद्य सारिका रहित है? ऐसे वाद्य बताने जिसमें आपके पर्दे नहीं होते। सितार, इसराज, दिलरुबा, सरोद। तो इसका जो राइट आंसर है वो है आपका फोर्थ ऑप्शन सरोद। विष्णु दिगंबर पुरस्कार ने राम नाम आधार आश्रम की स्थापना कहाँ पर की थी? लाहौर, बड़ौदा, मुंबई या फिर नासिक? तो नासिक इसका जो है राइट आंसर है। और उस्ताद मुश्ताक अली खां किस घराने के सितार वादक थे? मेहर, सेनिया, गौरीपुर, इटावा? तो सेनिया इसका राइट आंसर है। ये सेनिया घराने से जो है संबंध रखते थे। तो नेक्स्ट देखते हैं, हमें राग पहचानना है। मा पा नि धा पा, धा मा पा गा रे मा पा, भीम प्लासी, बागेश्वरी, जौनपुरी या फिर दरबारी? तो सबसे पहले हम देखते हैं गा, धा, नी कोमल हैं और असावरी थाट से उत्पन्न राग ढूंढते हैं क्योंकि क्या असावरी थाट में जो है गा, धा, नी कोमल लगते हैं। और भीम प्लासी काफ़ी थाट से है, बागेश्वरी जो है आपका काफ़ी थाट से है और जौनपुरी जो है आपका असावरी थाट से उत्पन्न राग है क्योंकि असावरी थाट में गा और धा और नी तीनों के तीनों कोमल रहते हैं। तो आपका थर्ड ऑप्शन जो है राइट है। निम्नलिखित में से कौन सा सुमेलित नहीं है? अलहैया बिलावल दिन का प्रथम पहर, जौनपुरी दिन का दूसरा पहर, भीमप्लासी दिन का तीसरा पहर, खमाज राग जो है दिन के चौथे पहर? तो इसका जो राइट आंसर है वो है जो खमाज राग है वो रात्रि के दूसरे पहर में गाया जाता है। तो फोर्थ ऑप्शन जो है सुमेलित नहीं है। संगीत प्रजात में कितने प्रकार के गमक का उल्लेख मिलता है? 15, 7, 20 या फिर 10? तो इसका राइट आंसर है 20। देखो गमक के जो अगर हम बात करें तो 15 प्रकार माने गए हैं प्राचीन काल के अनुसार या फिर हम संगीत रत्नाकर के अनुसार बात करें। संगीत प्रजात अव्वल के द्वारा लिखा गया ग्रंथ है और इसमें गमक के 20 प्रकार माने गए हैं और यही हम दक्षिणी संगीत की बात करें तो यहाँ पे गमक के जो है 10 प्रकार माने गए हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अभिनय दर्पण के अनुसार हंसी, मयूरी, प्रेगी, सिंह, रंगनी आदि किसके प्रकार हैं? गति के, भ्रमरी के, मंडल के या फिर उत्पन्न के?
तो इसका जो आपका राइट आंसर है वो है आपका फर्स्ट, गति के। किस ग्रंथकार ने मध्यकाल में वाद्य वर्गीकरण का जो उल्लेख किया है? मतंग, भरत, शारंगदेव, ललित, किशोर सिंह। तो वेरी इजी क्वेश्चन, जो शारंगदेव ने है वाद्य वर्गीकरण जो है इसमें वाद्य का जो वर्गीकरण किया था, 4 प्रकार जो है माने थे इनके। शुष्क वाद्य था, गीतानुंग वाद्य थे, इस टाइप के जो है वाद्यों का वर्गीकरण किया था। पंडित बिरजू महाराज के पिता कौन थे? अच्छन महाराज, लच्छू महाराज, बिंदादिन महाराज, कालका प्रसाद। तो इसका राइट आंसर है अच्छन महाराज। केरल कलामंडलम के संस्थापक कौन थे? ये वलथोल, गुरु गोपीनाथ, रुक्मणी देवी अरुंडेल, पद्मा सुब्रमण्यम। तो इसका राइट है वलथोल। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, निम्नलिखित में से किसमें आविर्भाव तिरुभाव का प्रयोग होता है? रागालाप, अलप्ति गान, स्थायी गान या फिर रूपकालाप। तो अलप्ति गान राइट है, इसमें जो है आविर्भाव और तिरुभाव दोनों ही किए जाते थे। और नेक्स्ट लास्ट क्वेश्चन पे आ गए हैं, चौताल के एक संपूर्ण आवर्तन में किन तालों के एक आवर्तन की आड़ की जो लय की जा सकती है? कैरवा, झपताल, धमार, एक ताल, दादरा, दीपचंदी, तिलवाड़ा, रूपक। तो फर्स्ट ऑप्शन जो है इसका राइट है। आपको मेरा वीडियो कैसा लगा कमेंट करके ज़रूर बताएं। अगर आपकी कोई क्वेरी है तो भी आप वो भी कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं। और आपका जो एग्ज़ाम है, अगर आपने दिया है तो आपका जो एग्ज़ाम है कैसा गया ये भी कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखें। वंस अगेन, जिसने भी मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हो तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लें। थैंक यू।